बिहार की राजधानी पटना में भयानक गैंग वॉर। जेल में बंद गैंगस्टर रवि गोप के भाई और चालक को बदमाशों ने गोलियों से भूना। इस गैंग वॉर में हुई एक की मौत। गैंगस्टर और गैंग वॉर सिर्फ दिल्ली और हरियाणा तक अब सीमित नहीं रह गया है। अब ये यूपी और बिहार में अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। और तो और अब यूपी और बिहार की सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कल बिहार की राजधानी पटना के दरगाह चौक पर, जहां एक कुख्यात गैंगस्टर के भाई को बदमाशों ने दिन दहाड़े दौड़ाकर गोली मार दी। जिस गैंगस्टर के भाई को गोली मारी गई है वो कुख्यात है और इस वक्त जेल की सजा काट रहा है। तो कौन है वो गैंगस्टर जिसके भाई को बिहार की पटना की सड़कों पर दौड़ाकर मार दिया गया? एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। बात है कल की, तारीख 3 जुलाई, दिन था बुधवार, जगह बिहार की राजधानी पटना के दीघा राम जीचक बाटा फैक्ट्री के पास वाली सड़क। शाम के तकरीबन 6 बज रहे होंगे, तभी वहां पर अचानक गोलियां चलने की आवाजें आती हैं और पूरा इलाका दहशत में हो जाता है। 3 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने दिन दहाड़े गैंग वॉर में कुख्यात गैंगस्टर रवि गोप के भाई राजू गोप और उसके चालक विकास कुमार को गोलियों से भून दिया। इस गोलीकांड में विकास की तो घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि राजू गोप को इलाज के लिए पाटलिपुत्र स्थित रोबन अस्पताल में एडमिट कराया गया है। विकास को 3 गोलियां मारी गई हैं, जबकि राजू के गर्दन के पास से एक गोली निकल गई और दूसरी गोली उसके पेट में लगी है। वो फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस घटना की वजह आप कारोबार संभाल रखा है, जबकि मरने वाला विकास दीघा के राम जीचक स्कूल की गली का रहने वाला था। उसके पिता राम रतन प्रसाद डाक बंगला चौराहे स्थित एक स्वर्ण की दुकान में काम करते हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने दीघा राम जीचक सड़क के पास जाम लगा दिया और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने सड़क जाम को तुरंत हटवाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी SP चंद्रप्रकाश, DSP दिनेश कुमार पांडे के साथ दीघा थाने की पुलिस भी पहुंची। घटनास्थल से 5 खोखा मौके से बरामद हुआ है। तो वहीं दीघा थाने में हत्या का केस करने की प्रक्रिया की जा रही है। पूरे मामले में सिटी SP चंद्रप्रकाश रोबन अस्पताल पहुंचे और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि 2 लोगों को गोली मारी गई है, एक की मौत हुई है और दूसरे को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। विकास के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जानकारी ली जा रही है। परिवार के लोग कुछ विशेष जानकारी फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं। किसी को नामजद आरोपी अभी नहीं बनाया गया है। कहा जाता है कि विकास चालक था और वो राजू की स्कॉर्पियो कार चलाता था। राजू ने विकास को फोन कर बुलाया था और कहा था कि उसे किसी से मिलने के लिए जाना है। इसके बाद विकास गाड़ी लेकर बाटा फैक्ट्री पहुंचा था। राजू बाटा ऑफिस से करीब 4 बजे निकला और गाड़ी पर बैठा। इतने में 2 बाइक पर सवार 6 की संख्या में रहे अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। विकास को 3 गोलियां मारी गईं। हालांकि उसने गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि राजू के पेट में एक गोली लगी और वो गाड़ी से निकलकर भाग गया। वो एक सीमेंट की दुकान में घुस रहा था, उसे वहां पकड़कर एक गोली और उसके पास गले के पास मारी गई। इसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी तो सभी अपराधी वहां से फरार हो गए। खून से लथपथ राजू और विकास को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए रोबन अस्पताल, पास में ही राजू और विकास का घर भी है। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बदमाशों की पहचान कर ली है, क्योंकि वो लोग आसपास के ही बताए जा रहे हैं। साथ ही CCTV कैमरे के फुटेज में भी बदमाशों की तस्वीर निकलकर सामने आई है। उसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और बदमाशों के 2 करीबियों को फिलहाल उठाया है। लेकिन इस मामले में पूरा मास्टरमाइंड कौन है, अभी तक जानकारी नहीं आई है। टीम BDF न्यूज।